हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली और आज की वीडियो में आप देखेंगे कि एमबीबीएस इन रशिया कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा, मैम कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करती है कि नहीं करती है। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं कि यार इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या है। तो आज ये हर चीज हम आज की वीडियो में कवर करेंगे फॉर 2024 एंड 25 बैच। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब सबसे पहला सवाल जब भी आप के मन में आता है ना कि हम रशिया जा रहे हैं, तो भाई क्यों, वाई एमबीबीएस इन रशिया। तो उसका सबसे पहला जवाब है, एक तो भाई पॉपुलैरिटी बहुत भयंकर हो रखी है। वर्ल्ड की टॉप 100 में से अराउंड 30 यूनिवर्सिटीज जो है रशिया की आ रही हैं टॉप मेडिकल में। उसके अलावा वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं, काफी अच्छा प्रोसीजरली पढ़ाते हैं, वो इजी एडमिशन प्रोसीजर है, प्लस काफी फ्रेंडली एनवायरमेंट, आप इजिली एडजस्ट हो सकते हैं कंट्रीज लाइक रशिया। ये वाली चीज टॉप 30 यूनिवर्सिटीज 100 में से जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की वहां आ रही हैं। नेक्स्ट, दे आर नियरली 58, 98 के अंदर से 58 जो है मेडिकल यूनिवर्सिटीज रशिया की, उसमें अराउंड 7:1 टीचर स्टूडेंट रेशियो है। 7:1 टीचर स्टूडेंट रेशियो मतलब 7 बच्चों पे एक टीचर है। मतलब वहां पे आपको अच्छे से एक ऑब्जर्वेंस में रखा जाएगा, आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगी, विच मीन्स एक होता है ना बच्चे के मन में आता है कि टीचर मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो वो चीज आपके लिए वहां बहुत अच्छी है। नेक्स्ट चीज, मेंशन ऑफ टॉप 30 यूनिवर्सिटीज ग्लोबली लोकेटेड इन रशिया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट सवाल की इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए वहां जाने से पहले। अब पहली चीज है कि भाई जब आप वहां पे आप एमबीबीएस कर रहे हो तो वहां यूजुअली उसको एमडी कहा जाता है, जो कि इक्विवेलेंट है एमबीबीएस इन इंडिया के। जो बच्चों के मन में सवाल होता है कि मैम क्या रशिया वाली एमबीबीएस इंडिया की इक्वल है, तो हाँ बिल्कुल इक्वल है। कब शुरू होता है नॉर्मली यहाँ पे इनटेक, तो इट इज अराउंड सितंबर। कितने साल का प्रोसीजर रहता है, 6 इयर्स का। एलिजिबिलिटी क्या है, 50% चाहिए पीसीबी के अंदर आपकी 12th क्लास में। अब पीसीबी होना कंपलसरी है यहाँ पे। मीडियम ऑफ टीचिंग वहां रशियन और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, प्लस आपके फर्स्ट ईयर से आपको रशियन लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर देते हैं वो, क्योंकि आपका जो लाइसनिंग का एग्जाम होगा वो रशियन लैंग्वेज के अंदर होता है। तो वो शुरुआत के फर्स्ट ईयर से आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ रशियन लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, फीस वहां पे रहती है आपकी $3,500 to $6,000 पर ईयर। देन द लिविंग कॉस्ट इज 150 to $200 पर मंथ, मतलब आपका सारा खर्चा, खाना पीना रहना। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज। अब क्या होता है, बहुत लोगों के मन में होता है कि मैम ये क्या, अगर हम रशिया से, जरूरी नहीं है इंडिया जाएं, हम किसी और कंट्री जाएं, तो क्या हमारी डिग्री वहां वैलिड होगी। बिल्कुल होगी, बिकॉज यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज काफी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अप्रूव्ड हैं। जैसे कि सबसे पहला आप देख लो, इंडिया की जो एनएमसी आ जाती है, आपका WHO आ जाता है, WDOMS आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन रशिया, ECFMG and MCC। दिस मीन्स कंट्रीज लाइक आपकी यूके, यूएसए, कनाडा, इंडिया, रशिया, आप कहीं भी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां के एग्जाम्स देके। डेफिनेटली वहां पे आपको एग्जाम देना पड़ता है लाइसेंसिंग एंड यू आर केपेबल, मतलब डिग्री अप्रूव्ड है। नेक्स्ट चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना वो अटक जाते हैं कि मैम यार हमारी एज क्या है। तो ये वाला क्राइटेरिया आप लोग प्लीज ध्यान से देख लीजिए। आपकी एज जो है 17 से 25 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। बहुत सारी जगह आजकल 25 के बाद एडमिशन लेने बंद कर चुके हैं ये लोग। उसके अलावा आपकी जो 12th क्लास है वो आपको 50% अराउंड परसेंटेज के अराउंड क्लियर होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एंड वही वाली चीज चाहिए अगर आपको एमबीबीएस इन रशिया करना है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अराउंड आपकी 40% आपकी वहां पे परसेंटेज होनी चाहिए। और जो भी बंदा एमबीबीएस करने जा रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब PCB होना चाहिए, तो ही वो एमबीबीएस कर पाएगा। नेक्स्ट चीज, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, ये वाली चीज है, इसको मिस आउट मत करो कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वहां जाते टाइम है ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं। कई लोग अपने एग्जाम से पहले भूल जाते हैं, वहां ले जाते टाइम भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजों को कलेक्ट करके एक फाइल बना लो प्रॉपर। तो क्या चीज चाहिए, पहली बात तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ताकि आप अपनी एज प्रूफ कर सकें। देन आपको अपनी 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, ऑफकोर्स वो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल, आपके स्कूल से आपका फिनिश होता है तो आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको कलेक्ट करना है। आपकी नीट की मार्कशीट होनी चाहिए। देन आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो 18 मंथ्स तक वहां जाने के बाद एक्सपायर नहीं हो रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं पासपोर्ट तो बनवा लेते हैं बट वो पासपोर्ट 6 मंथ्स या विद इन 7-8 मंथ्स एक्सपायर हो रहा होता है, तो वो वहां पे वैलिड नहीं है। एटलीस्ट आपका पासपोर्ट वहां जाने के बाद भी 18 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है ये। यू ऑल्सो नीड अ स्टूडेंट वीजा ऑफ कोर्स। देन आपकी पासपोर्ट साइज फोटो कोशिश करें व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर खिंचवा के जाएं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन एमबीबीएस इज मैंडेटरी। उसके अलावा एक ऐसी चीज जो रशिया के जो एमबीबीएस है उधर वहां पे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, वो है आपको अपना HIV टेस्ट करा के जाना पड़ता है। तो आपको अपना HIV टेस्ट की रिपोर्ट्स भी अटैच करनी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब आता है द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। वो तो थे हमारे मेजर कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकता है ये मांगे, कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकता है नहीं मांगे। तो अभी क्या क्या रहते हैं, अब नॉर्मली आप देखोगे आपका बैंक स्टेटमेंट। अब बहुत सारे बच्चे के मैंने पिछली बार कमेंट पढ़े थे कि मैम हमारा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो भाई अगर आपका नहीं तो आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट वहां पे लगेगी। नेक्स्ट चीज, आपको पास वहां पे जा रहे हो तो आपके रिसिप्ट होनी चाहिए फीस की, एमबीबीएस इन रशिया मतलब आपने फीस सबमिट कर दी है पहले साल की। दूसरी चीज, आपके पास आपका इनविटेशन लेटर होना चाहिए। पता चला यूनिवर्सिटी से तो कॉल आया नहीं है, हम पहले पहुंच गए, तो ऑब्वियसली लेटर लेके जाओगे आप लोग। देन स्टूडेंट ऑल्सो नीड टू सबमिट द अप्रूव डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्रूव होने चाहिए यहाँ से। नेक्स्ट, ऑथेंटिक लीगल पेपर्स फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ रशिया। ऑफ कोर्स आपका हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए वहां पे जाने से पहले। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस इज ऑल्सो मैंडेटरी। हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस आपको पहले से करा के जाना पड़ेगा। अब आते हैं एडवांटेजेस। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि मैम एडवांटेज क्या है वहां पढ़ने का एक्स्ट्रा में, मतलब उस कंट्री में हमें तो ऐसा कुछ फायदा हो रहा होगा, तो बिल्कुल हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। गवर्नमेंट ओवरसाइट। रशियन यूनिवर्सिटीज पहली बात तो काफी ओपन लाइफ कैंपस लाइफ है वहां पे, डिफरेंट है क्योंकि आप इंडियन कल्चर से अलग जा रहे हो। उसके अलावा वहां पे जो एमबीबीएस यूनिवर्सिटीज हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम कर रही है। मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वहां पे बहुत कम है, सीधा सारी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, विच इज अ गुड थिंग। दूसरा, वहां पे जो आपकी सर्विसेज होती है फूड की, जो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है ना मैम, वेज नॉन वेज खाना हर चीज के अंदर, तो वहां पे क्या है बहुत सारी इंडियन क्विजीन्स भी मिलती हैं, इंडियन कैंटीन्स भी हैं इंडियन स्टूडेंट्स में, तो आपको काफी कंफर्टेबल महसूस होता है, विच इज अगेन इंडियन कम्युनिटी। नेक्स्ट, ग्लोबल डिग्री रिकॉग्निशन। जैसे अपन ने देखा था इट वाज अप्रूव्ड बाय दुनिया की इतनी सारी अच्छी जो कम्युनिटीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक WHO, NMC, ECFMG, सब ने अप्रूव किया हुआ है, तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज डिग्री होगी आपकी। देन MD डिग्री आप वहां से कंप्लीट करने के बाद वहां पे मास्टर्स डिग्री के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एड। स्टूडेंट्स जो होते हैं वहां पे इजीली लोन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं फॉर देयर लाइफ। देन ऑन कैंपस सेफ्टी। सेफ्टी मेजर्स काफी अच्छी रखती हैं रशियन यूनिवर्सिटीज, इन कैंपस एंड आउटसाइड कैंपस ऑल्सो काफी सेफ है वहां पे। तो ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस सेफ्टी एंड एंटी रैगिंग लॉज आर काफी स्ट्रिक्ट वहां पे। तो बेसिकली रैगिंग नहीं होती है वहां पे, कि एंटी रैगिंग लॉज आर काफी स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है। अब इधर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम एडमिशन तो लेने जा रहे हैं बट स्टेप बाय स्टेप। सी, वैसे तो अगर आप हमारी एजेंट से आप कांटेक्ट करेंगे हम लोग आपकी काउंसलिंग में बिल्कुल हेल्प करेंगे, पर उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको करेंसी एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए। आप अगर इंडियन मनी को वहां की रूबन्स करेंसी में कन्वर्ट करवा रहे हैं या डॉलर्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो क्या एक्सचेंज रेट रहती है। नेक्स्ट, आपकी ईयरली फीस, मतलब आपकी ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन फीस, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होती है। देन लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो अगर आपको अप्लाई करना है, सितंबर इनटेक है, तो पहले से अपना डिसीजन बना लीजिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज में सीट्स आर लिमिटेड। फिर एंड में रिग्रेट करोगे कि यार जाना था बट सीट्स में अप्लाई नहीं कर पाया। नेक्स्ट, फीस स्ट्रक्चर हमेशा देख के जाइए क्योंकि वहां पे क्या होता है यूजुअली ईयरली सीट सबमिशन होता है जो फीस का होता है, तो वो प्रोसीजर आपको देखना है। फी पेमेंट, इंडियन स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि 1 साल की फीस सबमिट करके फिर ही वहां जाएं और वहां पे जाके आपको ईयरली सबमिट करनी होती है यूनिवर्सिटी के ही अकाउंट में डायरेक्टली। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश के अलावा रिकमेंडेड होता है कि वहां पे आपको रशियन लैंग्वेज भी आए, पर जरूरी नहीं आप सीख के जाओ, वहां पे वो लोग पढ़ाते हैं खुद ही आपके प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट, नीट की रिक्वायरमेंट। यस, मैंने आपको बताया है नीट दे के जाओगे तो बहुत ही यूजफुल है आपको वापस इंडिया आने में भी और वहां पे पढ़ने में भी। ड्यूरेशन क्या रहती है, एमबीबीएस वहां पे यूजुअली 6 इयर्स के विद इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप। देन फ्रॉड अवेयरनेस, बहुत सारे एजेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं। कोई छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वहां पे उनका एडमिशन करा देते हैं, सीट्स लिमिटेड होती है, फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो भाई आप अगर कहीं से भी कंसल्ट करते हैं तो कोशिश यही रखिए कि आप लोग का जो कंसल्ट है वो अच्छी जगह से हो। अगर आप ये हेल्प चाहते हैं तो PW यूनिको की कंसल्टेशन हमारी 1:1 टोटली फ्री है। उसके बाद आप अपनी टोटल गाइडेंस लेने के बाद आगे प्रोसीड कर सकते हैं प्रोसीजर में।
नेक्स्ट करेंसी एक्सचेंज रेट। अब नॉर्मली जो डॉलर है हमारे यहाँ पे, डॉलर जो है आपका 1 USD इज 84 INR, मतलब आपका एक US डॉलर आपके 84 रुपीस है। वहीं हम बात करें रशियन करेंसी की, दैट इज 1 रूबल, और 1 रूबल मतलब वहां की जो करेंसी इंडियन करेंसी की ऑलमोस्ट इक्वल है, दैट इज 1.10 INR। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है वहां पे क्योंकि इक्वल सी करेंसी है। अब आते हैं वहां पे स्टूडेंट्स क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, विच इज जो बहुत लोगों को जानने की इच्छा होती है कि मैम आपने सब कुछ अच्छा अच्छा तो बता दिया, बट अब वो चीजें बता दो जो हमें वहां फेस करनी पड़ेगी, तो वो मैं बता देती हूँ। नॉर्मली वेदर, क्योंकि क्या होता है कई बच्चे अलग अलग स्टेट से जाते हैं वहां इंडिया के, तो वहां का जो वेदर कंडीशंस है, ठंडी ज्यादा पड़ती है, तो उस हिसाब से हार्श वेदर कंडीशंस है। होम सिकनेस, बहुत सारे बच्चों को घर की याद तो आती है, देखो वो तो आप फॉरेन जाओगे तो नॉर्मल है। डिजीज एक्सपोजर, बिकॉज डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस होती हैं, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी। कल्चरल अडेप्टेशन, अपनी कंट्री को छोड़ के जा रहे हो, दूसरे कल्चर में अडेप्ट होना पड़ता है। देन लैंग्वेज बैरियर, ये वाली एक थोड़ा पॉइंट हो सकता है, बाकी सब तो एक नॉर्मल कंट्री वाले हैं, बट हाँ एक छोटा मोटा लैंग्वेज बैरियर वाला पॉइंट है कि वहां पे रशियन थोड़ी ज्यादा चलती है, बट येस इंग्लिश भी इक्विवेलेंटली चलती है। देन लैंग्वेज लर्निंग आपको करनी ही पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट वाली जगह रशियन यूज होगी, आपके एंड का जो एग्जाम होगा लाइसनिंग का वो भी रशियन में होगा। नेक्स्ट, फैसिलिटीज इन रशिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, कि भाई आप अगर आज इंडियन स्टूडेंट वहां जा रहे हो तो वो लोग आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी चीजें। तो पहला अकोमोडेशन ऑप्शंस, वो लोग आपको शेयरिंग में रूम्स देते हैं, सिंगल रूम्स देते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज देते हैं, आपको मेस की फैसिलिटीज देते हैं। नेक्स्ट चीज, आपके फर्निश्ड रूम्स होते हैं, अब जैसे जिस बच्चे को जिस टाइप का रूम चाहिए उस हिसाब से वो भी अवेलेबल है वहां पे। वाईफाई सर्विसेज थ्रू आउट द कैंपस होती हैं उनके। हॉस्टल कैंटीन्स में इंडियन क्विजीन वगैरह भी रहता है, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है वहां पे फूड को अडेप्ट करने में। नेक्स्ट, शेयर्ड किचन सिस्टम भी रहता है वहां पे, आप ना किचन भी शेयरिंग में यूज कर सकते हैं वहां पे लोगों के साथ। सिक्योरिटी, डेफिनेटली द सेफ्टी मेजर्स आर गुड इन द यूनिवर्सिटी कैंपसेस। अगेन करियर अपॉर्चुनिटीज, कि भाई मैम मैंने वहां से एमबीबीएस कर ली, अब मेरी अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, अगर आपने रशिया से किया तो आप रशिया के अंदर तो डेफिनेटली प्रैक्टिस कर ही सकते हो, गुड पॉइंट। सेकेंड, अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ आओ, एनएमसी स्क्रीनिंग टेस्ट दो एंड यू आर गुड टू गो, आप दो एफएमजी जो अपना हो चुका है। यूएसएमएलई प्रिपरेशन, मतलब अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स जाना है मतलब यूएसए, तो वहां का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा लाइसेंस का, एंड देन यू आर गुड टू गो, आप यूएसए में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम अगेन इंडिया के लिए यूकेएमएलए, आपका जो होता है यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम हो जाता है फॉर मेडिकल लाइसेंसिंग, तो वो आप देंगे तो आप यूके के अंदर भी इजिली प्रैक्टिस कर सकते हो। देन देयर आर मल्टीनेशनल अपॉर्चुनिटीज, आप एज अ प्रोफेसर, करियर गाइडर, काउंसलर और एज अ डॉक्टर और भी ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज में वर्क कर सकते हैं। देन आप डायरेक्टली पीजी प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात है, जो जर्मनी है वहां की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एमबीबीएस इन रशिया वालों को डायरेक्टली पीजी करने की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप रशिया से मान लो एमबीबीएस करो तो आप पीजी इजीली जर्मनी में भी कर सकते हो, रशिया में तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट, कैंपस लाइफ। अब यार ये चीज होती है ना, बहुत सारे लोगों को यही होता है बच्चों को जानना कि मैम हमारी कैंपस लाइफ तो अच्छी होगी ना, तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटीज इज एक्सीलेंट। नेक्स्ट, कैंपस सेफ्टी के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से वहां बच्चा आ रहा है। ठीक है, मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट भी मिलेगा। स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि वहां काफी क्लब्स होते हैं, आपको काफी सारी चीजों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। देन स्पोर्ट फैसिलिटीज, जैसे वहां ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, कोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप जहां जो स्पोर्ट खेलना चाहते हो वो भी आप खेल सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपकी डेडलाइंस, ये चीज तो मतलब स्टूडेंट्स आप डाल लो, क्योंकि बहुत लोग डेडलाइंस के बाद ही काम करते हैं, या उनकी ना लेट बत्ती जागती है कि अब मैम हमारे सबमिट का टाइम आ गया, तो अभी से आप ये चीज देख लीजिए। सबसे पहला, जब भी आप अपना प्रोसीजर शुरू करते हैं तो एक चीज याद रखिए कि हमें रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहा है, क्या प्रोसीजर रहेगा। अप्रैल एंड जून से शुरू हो जाता है रजिस्ट्रेशन। देन आपकी 10-12 का रिजल्ट आ जाता है मई जून के अराउंड। एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है मई अगस्त से। इन्विटेशन अगर आपने अप्लाई किया तो आपको जुलाई अगस्त तक वहां से जवाब आ जाएगा। वीजा सितंबर, डिपार्चर सितंबर अक्टूबर तक आप निकल सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ऑन बोर्डिंग शुरू हो जाती है सितंबर टू अक्टूबर, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है नवंबर टू दिसंबर, और वहां एग्जाम्स जनवरी टू फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल इन डेडलाइंस को तो याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अदर एक्सपेंसेस, अब क्या होता है ओवरऑल खर्चा कितना होने वाला है किस चीज में।
तो अगर हम बात करें आपके इंश्योरेंस की जो वहां पे जरूरी है, विच इज $250 to $300 पर ईयर, मेडिकल चेकअप $250 to $300 पर ईयर, देन वीजा एक्सटेंशन, आप अपना वीजा बढ़वाएंगे अभी वहां पे, तो $250 to $300 पर ईयर, देन आपकी मेस कॉस्ट $100 to $130 पर मंथ, हॉस्टल फीस आपकी $800 to $1000 पर ईयर अप्रोक्स। ये जो है एक एवरेज रेट, अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे बोले मैम आप यूनिवर्सिटी में तो अलग लिखा था, ये एक एवरेज रेट दिया गया आप लोगों को। और एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आप एमबीबीएस इन रशिया के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो कहीं भी अप्लाई करना चाहते हो इवन, प्लीज आप उस चीज के लिए लेट मत हो। बहुत लोग क्या होता है लेट जागते हैं। अपने डिसीजंस वाइजली लो, क्योंकि डेडलाइंस हर चीज की निकल जाती है, फिर आप लोगों का एक साल वेस्ट हो जाता है। एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो आप लोग हमें कॉमेंट्स में बताइए आपको और क्या इन्फॉर्मेशन जाननी है। वी विल डेफिनेटली कंसिडर दैट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट।